जहां पर इंसानी सोच खत्म हो जाती है वहीं पर रूहों का शिकंजा शुरू हो जाता है। ऐसा माना गया है कि इच्छाएं पूरी ना होने के बाद जो इंसान मर जाता है वो प्रेत बन जाता है और औरतें चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती हैं। रूहें भी इंसानी शरीर में पीछे से प्रवेश करती हैं क्योंकि डर से इंसानों की फटी रहती है। माँ बाप को आशीर्वाद देकर मैं गिरजाघर की तरफ अपने नए मिशन के लिए निकल पड़ा। परम पिता के चरणों में पहुंचकर सबसे पहले मैंने वंदना की। यीशु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। इस कीर्तन से मुझे बल मिला और निकल पड़ा। शमशान में प्रवेश करते ही मुझे तेरी मेहरबानियां वाला मोती दिखाई दिया जिसकी मेहरबानियां ढीली पड़ गई थी और रोटी की तलाश में निकल पड़ा था। 10 लगने के बाद इंसान पादने से भी डरता है, वही डर का माहौल यहाँ था। मुझे दीनदयाल डिकोस्टा की कब्र दिखाई दी जो कभी जीती जी बात नहीं करता। मैंने पूछा अंदर गर्मी तो नहीं लग रही? उसने बोला बिल्कुल नहीं। मेरी फट गई उसकी आवाज सुन के क्योंकि वो तो गूंगा था। गुरु रंधावा का दूर का रिश्तेदार चेला रंधावा यहाँ कब्र खोदने का काम करता था। मैंने उसको सलाह दी कि तुम्हारा काम जब खुदाई का ही है तो एक जेसीबी क्यों नहीं खरीद लेते? उसने बोला भाग जाओ यहाँ से। इस जगह पर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत सारा पनीर मखनी पेल लेने के बाद डकार आने से पहले जो सन्नाटा होता है वही सन्नाटा यहाँ पर था। मैं शांति से बैठकर अपनी जांघ की मोटाई देख रहा था, तभी एक खतरनाक शिकंजा मेरे गले को कस दिया। मैं टेलीपोर्ट होकर वहीं पहुंच गया जहां पर था। वहां की आत्माएं भी जाग चुकी थी और उसने चेला रंधावा की शरीर पर कब्जा कर लिया था जिसने पीछे से आके मेरी गुद्दी चूम ली। 3 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं अतृप्त आत्माओं का हिस्सा बन चुका और फिर एक हसीन लड़की की तलाश में मेरी रूह भटकने लगी।